क्या कभी सोचा है अगर एलियन सच में एग्जिस्ट करते हो तो उनका पहला मैसेज कैसा होगा? एक अजीब रेडियो सिग्नल या एक हिडन कोड या सिर्फ एक वर्ड? 1977 की नॉर्मल रात थी। एक साइंटिस्ट स्पेस से आ रहे रेडियो सिग्नल्स को मॉनिटर कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी सडनली एक सिग्नल डिटेक्ट हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और सबसे क्रीपी बात, वो सिग्नल सिर्फ 72 सेकेंड्स तक आया, फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। इसको नाम दिया गया द वाव सिग्नल। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो कि हुआ क्या था। ओहियो अमेरिका में एक जायंट रेडियो टेलीस्कोप था। टेलीस्कोप मतलब वो मशीन जो स्पेस से आ रहे इनविजिबल रेडियो वेव्स को सुन सकती है। बेसिकली स्पेस का जायंट माइक्रोफोन। उस रात एक साइंटिस्ट जेरी एहमन डेटा चेक कर रहा था। सडनली उसने एक सिग्नल नोटिस किया जो इतना पावरफुल था और इतना अनयूजुअल था कि उसने एक पेपर पर रेड पेन से सर्कल बना दिया और साइड में एक वर्ड लिखा, वाव, और वही नाम हिस्ट्री बन गया। नॉर्मली स्पेस से बहुत रैंडम नॉइस आती रहती है, जैसे कि स्टैटिक साउंड्स, वीक सिग्नल्स, नेचुरल रेडिएशन, लेकिन ये सिग्नल थोड़ा डिफरेंट था। ये बहुत ज़्यादा क्लीन था, बहुत ज़्यादा फोकस था और एग्जैक्टली उस फ्रीक्वेंसी पर था जिसे साइंटिस्ट स्पेशल फ्रीक्वेंसी मानते हैं। ये जो स्पेशल फ्रीक्वेंसी है उसे हाइड्रोजन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। सिंपल वर्ड्स में यूनिवर्स में हाइड्रोजन हर जगह होता है, इसलिए साइंटिस्ट सोचते थे कि अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन कांटेक्ट करेगी तो शायद इसी फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेगी, बिकॉज ये यूनिवर्सल लैंग्वेज जैसी है। और गेस करो क्या हुआ? वाव सिग्नल एग्जैक्टली हाइड्रोजन फ्रीक्वेंसी से आया। क्या ये कोइंसिडेंस है या इंटेंशनल मैसेज? ये आज तक मिस्ट्री है और क्रीपी पार्ट अभी बाकी है। साइंटिस्ट ने उस डायरेक्शन को दोबारा और दोबारा स्कैन किया, लेकिन सिग्नल कभी वापस ही नहीं आया। इमेजिन करो तुम्हारे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से एक परफेक्ट क्लियर मैसेज आए और तुम कॉल बैक करो और नंबर परमानेंटली डिसअपीयर हो जाए। एग्जैक्टली वही फीलिंग साइंटिस्ट को हुई थी। अब नेचुरली थियोरी स्टार्ट हुई। कुछ लोगों ने बोला ये डेफिनेटली एलियंस थे, कि सिग्नल आर्टिफिशियल लग रहा था। नेचुरल स्पेस ऑब्जेक्ट्स यूजुअली मेसी सिग्नल क्रिएट करते हैं, बट ये सिग्नल एक लेज़र बीम की तरह फोकस था। लेकिन फिर दूसरी साइड बोली नहीं, मे बी ये कोई ह्यूमन सैटेलाइट होगा। लेकिन इस बात का कोई बेस ही नहीं था, क्योंकि 1977 में उस फ्रीक्वेंसी पर ह्यूमन ट्रांसमिशन अलाउड ही नहीं था। तो फिर एग्जैक्टली हुआ क्या था? और यहीं से मिस्ट्री और डार्क हो जाती है। ईयर्स लेटर कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि मे बी ये सिग्नल कॉमेट से आया था। कॉमेट्स मतलब आइस और गैस के जायंट स्पेस रॉक्स। थियरी ये थी कि उनके हाइड्रोजन क्लाउड ने सिग्नल क्रिएट किया होगा, लेकिन बहुत साइंटिस्ट इस एक्सप्लेनेशन से एग्री नहीं करते, क्योंकि वाव सिग्नल की स्ट्रेंथ और पैटर्न अभी भी वियर्ड लगती है। और एक और चीज़, सिग्नल एग्जैक्टली 72 सेकेंड्स तक ही डिटेक्ट हुआ, ना एक सेकेंड ज़्यादा ना कम। ऐसे लगा जैसे कोई ऑब्जेक्ट टेलीस्कोप के व्यू के सामने से परफेक्टली पास हुई हो, जैसे कोई इंटेंशनली हेलो बोल कर चला गया हो। बट असली माइंड ब्लोइंग पार्ट सुनो। यूनिवर्स इतना ह्यूज है कि हमारी गैलेक्सी में ही बिलियंस ऑफ स्टार रहते हैं, और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिकली इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करना ऑलमोस्ट पॉसिबल लगता है। और प्रॉब्लम यह है कि एलियन लाइफ का इतने सालों में हमें कोई क्लियर प्रूफ मिला ही नहीं। और फिर एक दिन वाव सिग्नल आता है, एक परफेक्ट मिस्टीरियस ट्रांसमिशन, और फिर साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये ह्यूमैनिटी का फर्स्ट एलियन कॉन्टैक्ट था। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस एक साइंटिफिक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। और ऑनेस्टली शायद इसी वजह से मिस्ट्री इतनी टेरिफाइंग है, क्योंकि इमेजिन करो अगर वो एलियंस थे तो शायद उन्होंने हमें नोटिस किया था, और अगर उन्होंने नोटिस किया था तो क्या वो अभी भी हमें देख रहे हैं, या फिर उन्होंने एक ही मैसेज किया और हमने उसे मिस कर दिया। कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग वाव सिग्नल एलियंस का मैसेज था या सिर्फ एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस? और अगर तुम्हें ऐसी मिस्टीरियस माइंड ब्लोइंग स्टोरीज पसंद है जो रियलिटी को क्वेश्चन करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट मिस्ट्री शायद इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगी।